I welcome all of you on WS Academy. Uh, in this lecture, we will do top 100 questions on Indian rivers. As you know, this is the most important topic from Indian geography. बहुत सारे बच्चे हमें देख रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स से, जैसे उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू ऑफिसर का एग्जाम होने वाला है, उड़ीसा में एग्जाम होने वाला है, उन सारे सिलेबस में ये टॉपिक है। ठीक है, बाकी जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें भी ये सिलेबस में है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इन एडिशन टू दीज 100 क्वेश्चंस मैं आपको हर एक जो है रिवर उस के लिए डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बोलूंगी। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला पॉइंट जो है, पहला क्वेश्चन, सरदार सरोवर डैम जो है, सरदार सरोवर डैम वो किस रिवर पे है? एंड ये है नर्मदा रिवर पे। सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पे है और नर्मदा रिवर जो है ना, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। क्या है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर। आपने पढ़ा होगा नर्मदा एंड ताप्ती। जो नर्मदा है ये अरेबियन ओशन में, अरेबियन सी में जो है लास्ट में चला जाता है। ठीक है, अदरवाइज अगर हम मोस्ट ऑफ द रिवर्स की बात करेंगे इसमें, अगर हम मोस्ट ऑफ द रिवर्स की इंडिया में बात करेंगे वो ईस्ट फ्लोइंग है, लेकिन जो नर्मदा है दैट इज वेस्ट फ्लोइंग, राइट? ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। सिटी ऑफ कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ। सिटी ऑफ कोलकाता किस रिवर के बैंक्स पे है? इट इज ऑन रिवर हुगली। सिटी ऑफ कोलकाता जो है ये रिवर हुगली के बैंक्स पे लोकेटेड है, कोलकाता सिटी, राइट? ओके। बनारस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ। बनारस जो सिटी है वो किस रिवर के बैंक्स पे है? इट्स ऑन रिवर गंगा। ठीक है, और ये हिंदूज का भी सैक्रेड जो है, इसमें बनारस में टेम्पल्स भी है और रिवर गंगा भी जो है हिंदूज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। लॉन्गेस्ट इरिगेशन कनाल इन इंडिया। इंडिया में लॉन्गेस्ट इरिगेशन कनाल जो है वो किसको बोला जाता है? लॉन्गेस्ट इरिगेशन कनाल कौन सी है? ये है इंदिरा गांधी कनाल। क्या है? इंदिरा गांधी कनाल इज द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कनाल इन इंडिया। ठीक है। कावेरी वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट, जो कावेरी का वाटर शेयरिंग, आपको पता है कावेरी डिस्प्यूट बहुत सालों से चल रहा है। ये किस किस बीच में है? ये तमिलनाडु और कर्नाटका बीच में है। ठीक है, कि कावेरी जो रिवर है, ये कावेरी रिवर जो है जो सदर्न इंडिया में आती है, ये पेरिनियल नहीं होते सदर्न इंडियन के रिवर्स, इनमें साल भर पानी नहीं चलता है उतना सेम फ्लो। तो ये जो कावेरी है इसका पानी कुछ तमिलनाडु में चला जाता है और कुछ कर्नाटक में। तो इन दो स्टेट्स के बिटवीन लड़ाई है। ये बोल रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए। सूरत सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ। जो सूरत है ये सूरत कहाँ पे है? ये गुजरात में है और ये ताप्ती रिवर के बैंक्स पे। और ताप्ती रिवर भी नर्मदा की जैसी कहाँ जाती है? अरब सागर में, अरेबियन सी में चली जाती है और ये भी वेस्ट फ्लोइंग है। सो ताप्ती रिवर पे सूरत सिटी आती है जो कि गुजरात की है, राइट? ओके। गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द डैश डैश। गुवाहाटी जो है ये कहाँ पे है? गुवाहाटी असम में है ना। ये सिचुएटेड है ब्रह्मपुत्र रिवर पे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर आपको पता है अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर होती है, फिर आसाम से चली जाती है। ठीक है, फिर लास्ट में बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो गुवाहाटी जो आसाम की सिटी है वो ब्रह्मपुत्र के बैंक पे, रिवर बैंक पे है, राइट? ओके। श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ। ऑब्वियसली आपको पता है 2014 में क्या हुआ था? 2014 में फ्लड्स भी आए थे क्योंकि झेलम के बैंक्स पे श्रीनगर सिटी है, राइट? और ये एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंदस की। तो झेलम जो है इसके बैंक्स पे क्या है? श्रीनगर है। और 2014 में फ्लड्स भी आए थे, वो झेलम में ही आए थे। वो फ्लड्स झेलम की वजह से ही श्रीनगर में फ्लड्स आए थे। फोर्ट विलियम्स इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ। ये किस रिवर के बैंक्स पे? ये भी हुगली के बैंक्स पे, रिवर हुगली के बैंक्स पे। क्या? फोर्ट विलियम। ओके। ऑरिजिन ऑफ रिवर गंगा इज। जो रिवर गंगा है ना, ये कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? ऑरिजिन ऑफ रिवर गंगा इज गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड। आपको पता है उत्तराखंड जो है ना, वहाँ से भी जो हिंदू रिलीजन के बहुत सारे टेम्पल्स हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे, बद्रीनाथ है ना टेम्पल, वहाँ पे एक सर्किट ही बनाया गया है। चार जो है चार जो सेक्रेड पिलग्रिमेज साइट्स हैं उनकी। तो गंगोत्री ग्लेशियर भी उत्तराखंड में है और वहाँ से रिवर गंगा का ओरिजिन होता है। और रिवर गंगा जो है वो फिर यूपी से हुए बहते हुए फिर लास्ट में ये भी बे ऑफ बंगाल में चली जाती है।
तो ऑरिजिन क्या है रिवर गंगा का? गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड। अगर हम यमुना रिवर की बात करेंगे, यमुना रिवर का ऑरिजिन क्या है? यमुना रिवर का ऑरिजिन भी उत्तराखंड में ही है, यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, तो यमुना का भी जो ऑरिजिन है वो है उत्तराखंड में ही, और यमुनोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है रिवर यमुना, और गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा रिवर निकलती है। अगर हम ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करेंगे, ब्रह्मपुत्र जो है ये हिमालयन ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है और इंडिया में एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, दिस इज द नॉर्थ ईस्टर्न साइड। ऐसे यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से आते आते फिर आसाम, फिर यहाँ से फिर चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। जो ब्रह्मपुत्रा है ना, ब्रह्मपुत्रा तिब्बत से निकलती है, हिमालयन पे एक ग्लेशियर है मानसरोवर लेक के पास, और फिर ये एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश में, इंडिया में एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ गोदावरी रिवर, जो गोदावरी रिवर है उसका ऑरिजिन कहाँ पे है? उसका ऑरिजिन महाराष्ट्र नासिक में है। सो गोदावरी जो है ये भी साउथ इंडियन रिवर है, इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं क्योंकि ये भी लंबी नदी ये है, रिवर है, और ये नासिक महाराष्ट्र में इसका ऑरिजिन है। अगर हम कृष्णा की बात करेंगे, ऑरिजिन ऑफ कृष्णा रिवर इज इन महाबलेश्वर महाराष्ट्र। तो रिवर जो कृष्णा है ये भी साउथ इंडियन रिवर है, और इसका जो ऑरिजिन है महाबलेश्वर महाराष्ट्र में इसका ऑरिजिन है। अगर हम नर्मदा की बात करेंगे, ये निकलती है अमरकंटक हिल से। जो नर्मदा है, ये नर्मदा रिवर है, ये अमरकंटक हिल से निकलती है, फिर बहती है और कहाँ जाती है? अरब सागर में जाती है। और इसी तरह ताप्ती भी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। लेकिन अगर हम गोदावरी कृष्णा की बात करेंगे, गोदावरी और कृष्णा कावेरी वो बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, दीज आर द ईस्ट फ्लोइंग रिवर। लेकिन ताप्ती और नर्मदा इज द वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अगर हम इंदस रिवर की बात करेंगे, इसका जो ओरिजिन है इंदस रिवर का वो है लेक मानसरोवर। लेक मानसरोवर जो है वहाँ से इंदस रिवर निकलता है। ठीक, ओके। और झेलम का जो ओरिजिन है वो है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, वेरीनाग श्रीनगर में। वेरीनाग जो है श्रीनगर में एक सॉर्ट ऑफ स्प्रिंग माना जाता है, तो वेरीनाग है ओरिजिन किसका? झेलम का। ठीक है, ओके। अगर हम बेटवा रिवर का ओरिजिन देखेंगे तो ये विंध्या रेंज में है, विंध्या रेंज। और विंध्या रेंज सतपुरा और विंध्या रेंज कहाँ आता है? और जिस मध्य प्रदेश में, सेंट्रल इंडिया में आता है, जो कि डिवाइड करता है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को। तो बेटवा रिवर जो है ये विंध्या रिवर से, सॉरी इट इज़ विंध्या रिवर, ठीक है, विंध्या रिवर से निकलती है। आई थिंक ये होगा विंध्या रेंज, यहाँ पे गलत हुआ है। ऑरिजिन ऑफ कावेरी रिवर क्या है? ब्रह्मगिरी हिल्स में से निकलता है और कावेरी रिवर। ठीक है, ये भी बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। जो सतलुज रिवर है ना, सतलुज रिवर का ऑरिजिन है माउंट कैलाश। सतलुज रिवर भी इंडस की एक ट्रिब्यूटरी है। अगर हम ताप्ती की ऑरिजिन की बात करेंगे, ये मध्य प्रदेश से निकलती है बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, ताप्ती मध्य प्रदेश से निकलती है बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, ओके। रिवर विद लार्जेस्ट कल्टिवेबल एरिया, किस रिवर के आसपास जो है कल्टिवेबल एरिया है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ गंगा। इसलिए गंगा का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गंगा जहाँ से भी बहती है ना वहाँ से फर्टाइल लैंड है और वहाँ से कल्टिवेशन की जाती है ज़्यादातर राइस की, वीट की, ठीक है, डिफरेंट क्रॉप्स की। तो गंगा इज़ द लाइफ लाइन, राइट। सो लार्जेस्ट कल्टिवेबल लैंड गंगा के अंदर आता है। रिवर ज्वाइनिंग गंगा फ्रॉम साउथ साइड कौन है? सोन रिवर गंगा को सदर्न साइड से मिलती है। नेशनल रिवर ऑफ इंडिया भी क्या है? गंगा ही है। ठीक है, और ऐसा कौन सा रिवर है जो इंडिया से पाकिस्तान फ्लो होता है? रिवर फ्लोइंग फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, रिवर फ्लोइंग फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान इज सतलुज। ठीक है, सतलुज रिवर। और सतलुज भी माउंटेन एरिया से ऊपर से निकलता है। अगर हम घाघरा और सोन की बात करेंगे ना, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। घाघरा और सोन जो है ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ इंडिया की अगर हम बात करेंगे दैट इज अरवरी रिवर। शॉर्टेस्ट रिवर इंडिया की जो है अरवरी रिवर है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, इंडस जो है ये इंडस पूरा पाकिस्तान में, फिर आगे पंचनाद पे पांचों ट्रिब्यूटरीज मिलती है, फिर आगे इंडस पाकिस्तान में बहता है। तो पाकिस्तान का ये लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। क्या क्या हमने याद रखा? जो गंगा है
वो जहाँ जहाँ बहता है वो सबसे ज़्यादा कल्टिवेबल लैंड उनके अंडर है। नर्मदा और ताप्ती जो है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर से अरेबियन ओशन में चली जाती है, ठीक है, अरेबियन सी में चली जाती है। और हमने देखा कि कावेरी, कृष्णा, गोदावरी जो है बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। हमने देखा कि ब्रह्मपुत्र जो है अरुणाचल प्रदेश के थ्रू अंडर एंटर होती है इंडिया में। और मोसी एंड भीमा जो है ना, ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज है। मोसी एंड भीमा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा। रिवर्स रिवर्स एज सौरो ऑफ बंगाल किसको हम बोलते हैं? बंगाल का सौरो दामोदर रिवर को बोलते हैं, क्योंकि दामोदर रिवर की वजह से वहाँ पे फ्लड्स आते रहते हैं। सो सौरो ऑफ बंगाल इज दामोदर रिवर एंड सौरो ऑफ बिहार इज कोसी रिवर, क्योंकि कोसी रिवर की वजह से बिहार में हर साल बहुत बार बाढ़ आती है, फ्लड्स आते हैं, क्योंकि अपना एक कोर्स बदलता है। तो कोसी रिवर इज सौरो ऑफ बिहार एंड दामोदर रिवर इज सौरो ऑफ बंगाल। बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर है? आप सबने पढ़ा होगा रिवर सिस्टम, तभी तो आप इसको ऐसे रिवाइज कर पाओगे। जिसने नहीं पढ़ा वो पहले मैप पे जाके पढ़े। तो रिवर सिस्टम जिसने भी पढ़ा होगा उसके लिए सबसे बेस्ट है ऐसे रिवाइज करना। लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया कौन सा है? आपको मैंने बताया जो दो बड़े वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, एक तो नर्मदा और ताप्ती। जो लार्जेस्ट है उनमें से वेस्ट फ्लोइंग रिवर में वो नर्मदा है, क्योंकि ये फिर वेस्टर्न साइड से फ्लो होता है। ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश। शाबाश, बहुत बार रिपीट हुआ है। नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र इन नेपाल। नेपाल में ब्रह्मपुत्र रिवर का क्या नाम है? वहां पे नाम है इसका सैंगपो। क्या है? सैंगपो इसका नाम है। ओके। नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है? जमुना है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है? जमुना। ठीक है, ओके। नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र इन अरुणाचल प्रदेश। जब ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश से अंदर होता है, एंटर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? दिहांग और सैंग रिवर। दिहांग रिवर और सैंग रिवर। नेपाल में इसको सैंगपो बोलते हैं, ठीक है। बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं और अरुणाचल प्रदेश में सैंग और दिहांग रिवर बोला जाता है, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कब साइन हुई? इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई 19 सितंबर 1960 में। और किस किस के बिटवीन हुई? ये इंडिया एंड पाकिस्तान के बिटवीन साइन हुई इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, 19 सितंबर 1960 को। ओनली पेरिनियल रिवर इन पेनिनसुला इंडिया इज कावेरी। कावेरी सिर्फ एक ऐसा रिवर है जो पेरिनियल है सदर्न इंडिया में। मैंने आपको इससे पहले ही बोला कि साउथ इंडिया में जो रिवर्स है वो पेरिनियल नहीं है, वो नॉन पेरिनियल है, ठीक है। अलबत्ता अगर हम बात करेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम की, वो पेरिनियल है, उसमें साल भर पानी होता है। तो एक ही रिवर है जिसमें साल भर पानी रहता है सदर्न इंडिया में, दैट इज कावेरी। रिवर पुरुषनी इन द वैदिक पीरियड किसको बोला जाता है? रवि रिवर को, रिवर रवि को बोला जाता है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया कौन है? गोदावरी रिवर, और उसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, साउथ इंडिया की गंगा। तो वहां पे लॉन्गेस्ट है गोदावरी साउथ इंडिया में। रिवर एज सौरो ऑफ आसाम। सौरो ऑफ आसाम हम किसको बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र रिवर, क्योंकि आसाम से बहता है और फ्लड्स इससे आते हैं। अच्छा, सौरो ऑफ ओडिशा क्या है? महानदी रिवर, क्योंकि महानदी रिवर जो है वो ओडिशा से बहती है। रिवर एज लाइफ लाइन ऑफ केरला क्या है? पेरियार रिवर। रिवर एज लाइफ लाइन ऑफ केरला क्या है? पेरियार रिवर, क्योंकि रिवर पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने नाम सुना होगा, वो केरल में ही है, और ये पेरियार रिवर वहाँ से बहता है, इसलिए उसका नाम पड़ा है। ये लाइफ लाइन है केरला की। लाइफ लाइन ऑफ गोवा क्या है? मंदोवी रिवर। मंदोवी रिवर लाइफ लाइन है किसकी? गोवा की है। लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम क्या है? तीस्ता रिवर, ठीक है। जिसने भी रिवर सिस्टम पढ़ा है ना, उसको इससे बहुत फायदा हो रहा होगा, क्योंकि ऐसे रिवाइज करना बहुत ज़बरदस्त होता है। इससे आपका ना पूरा घूम जाता है आपका दिमाग पूरे मैप पे, है ना। जब आप, अभी मैं आपको पढ़ाती हूँ लाइफ लाइन ऑफ केरला, जब आपने पढ़ा होगा पहले इसको, तो आपको बिल्कुल दिमाग में साउथ इंडिया में केरला वाली स्टेट नजर आई होगी और पेरियार रिवर का नाम याद आया होगा, ठीक है। और मंदोवी रिवर किसकी लाइफ लाइन है? गोवा की। और लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम क्या है? तीस्ता रिवर। और रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था जिसमें वाटर बॉडीज, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वाटर बॉडीज इन इंडिया, सबसे ज़्यादा देखा गया कि वाटर बॉडीज कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है, और सबसे कम वाटर बॉडीज सिक्किम में है। तो लाइफ लाइन ऑफ केरला इज पेरियार रिवर, लाइफ लाइन ऑफ गोवा इज मंदोवी रिवर, लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम इज तीस्ता रिवर, राइट, ओके। रिवर एज इंडियन रेहाइन रिवर। इंडियन रेहाइन रिवर किसको बोला जाता है? गोदावरी को बोला जाता है। एंड सौरो ऑफ ओडिशा किसको बोला जाता है? ब्राह्मणी रिवर। अगर महानदी ऑप्शंस में नहीं होगा तो ब्राह्मणी आएगा, अगर महानदी होगा तो महानदी आएगा, ठीक है। रिवर नून एज सॉल्ट वाटर एज, ये लूनी रिवर है, लूनी रिवर, ठीक है।
लूनी रिवर है, ये इसमें सॉल्ट वाटर है क्योंकि मार्शेस में पाया जाता है। रिवर विद लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया, ये गंगा है क्योंकि इसकी ट्रिब्यूटरीज भी बहुत बड़ी बड़ी है, इसका जो ये एरिया भी बहुत बड़ा है। लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया इज, कौन सा डैम है सबसे लॉन्गेस्ट इंडिया में? हीराकुद डैम, ठीक है, हीराकुद डैम लॉन्गेस्ट डैम है। मुल्ला पेरियार डैम कहाँ पे है? ये तमिलनाडु और केरला के बीच में है, मुल्ला पेरियार डैम, ठीक है, मुल्ला पेरियार डैम तमिलनाडु और केरल के बीच में है। नियर नयार डैम जो है वो नयर रिवर में पे बनाया गया है केरल में नयर डैम है जो कि नयर रिवर पे बनाया गया है। विच डैम इज क्लोजेस्ट टू इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर? फराका डैम जो है वो इंडिया और बांग्लादेश जो बॉर्डर है उसके क्लोज है। और आपको पता है इंडिया का जो बॉर्डर है ना, सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है इंडिया? बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर्स, ठीक है। तो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के पास जो डैम है दैट इज फराका डैम। पोंग डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? इट इज ऑन ब्यास रिवर। पोंग डैम ब्यास रिवर पे है। विच डैम इन इंडिया हैज रिजर्वायर नेम्ड गोविंद सागर लेक? किस डैम में किस डैम के पास किस डैम पे रिजर्वायर है जिसको हम गोविंद सागर जो है लेक बोलते हैं? ये बाकरा नंगल डैम है। बाकरा नंगल डैम गोविंद सागर लेक पे है और उस पर रिजर्वायर भी है। ओके। टॉलेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया विद द हाइट ऑफ 1493 फीट इज कुंचिकल फॉल्स कर्नाटका में है, ठीक है। टॉलेस्ट वाटरफॉल इट इज कुंचिकल फॉल्स इन कर्नाटक। बगलिहार डैम जो है आपने बहुत सुना होगा, बहुत न्यूज में रहता है, ये चेनाब रिवर पे है जम्मू एंड कश्मीर में। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट के बारे में भी आपने सुना होगा। सो बगलिहार डैम इज ऑन चेनाब रिवर जम्मू एंड कश्मीर। ये भी एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंदस की, ठीक। फर्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया क्या है? बाकरा नंगल डैम। पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट बाकरा नंगल डैम पे बनाया गया है। हाईएस्ट रिवर डैम इन इंडिया कौन सा है? टहरी डैम। टहरी डैम क्या है? हाईएस्ट रिवर डैम इन इंडिया, टहरी डैम। यहां तक याद रहा, रिवाइज हो रहा है। ओके। मैत्तूर डैम अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पे है? मैत्तूर डैम जो है ये तमिलनाडु में है। अगर हम टहरी डैम की बात करेंगे ये भागीरथी रिवर पे है। टहरी डैम जो है ये भागीरथी रिवर पे है। कृष्णा सागर डैम जो है ये कावेरी पे बनाया गया है। कृष्णा सागर डैम इज इन ऑन कावेरी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये कहाँ पे बनाया गया है? नर्मदा रिवर पे, गुजरात में है ना स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसको नर्मदा रिवर पे बनाया गया है। उकाई प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? उकाई प्रोजेक्ट तापी रिवर पे सिचुएटेड है, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच कनाल इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल? एडन कनाल वेस्ट बंगाल में है। लार्जेस्ट एस्टुअरी रिवर इन इंडिया इज एट द माउथ ऑफ विच इंडियन रिवर? हुगली रिवर पे सबसे जो है लार्जेस्ट एस्टुअरी रिवर जो है इंडिया में, ये किस रिवर, इंडियन रिवर के माउथ पे है? हुगली रिवर के। मैंगलोर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ, बताइए, आप ही बताइए। हैंडमेड ऑफ द नर्मदा रिवर, इसको बोलते हैं ताप्ती रिवर को। विच रिवर इज अ रेन फेड रिवर? पेरियार केरला, जिसको पानी बारिश से मिलता है। रेन फेड रिवर इज पेरियार रिवर ऑफ केरल। लार्जेस्ट रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, अच्छा सॉरी, लोहित रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र की जो है ट्रिब्यूटरी लोहित रिवर भी ब्रह्मपुत्र की ही ट्रिब्यूटरी है। और ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश से आता है और उसको सैंगपो भी ब्रह्मपुत्र का नाम है, सियांग भी नाम है, ठीक है। थर्ड हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया कौन सा है? तालियर फॉल्स। मजोली लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इज इन ब्रह्मपुत्र से मजोली आइलैंड बनता है जो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड दुनिया में है, मजोली आइलैंड। विजयवाड़ा सिटी लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ, जो विजयवाड़ा है ये किस रिवर के बैंक्स पे है? कृष्णा रिवर के बैंक्स पे। रिवर एज दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी को, क्योंकि ये साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। ये दक्षिण गंगा साउथ इंडिया की गंगा मानी जाती है, ठीक है। देखो 100 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस आपने इससे कर लिए। रिवर नोन एज विरध गंगा किसको बोला जाता है? गोदावरी को। अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती, ठीक है। अहमदाबाद जो है गुजरात में, ये किस रिवर के बैंक्स पे है? साबरमती रिवर के। उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ शिप्रा रिवर, उज्जैन शिप्रा रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड है। ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? ग्रैंड कैनियन ऑफ गंडीकोटा।
वलायार डैम सिचुएटेड है पलक्कड़ केरल में। मोस्ट पोल्यूटेड रिवर ऑफ इंडिया कौन है? यमुना रिवर। हमने इसराइल की भी टेक्नोलॉजी लाई थी जिससे हमने यमुना रिवर जो है उसको साफ करा दें। ऑरिजिन ऑफ चंबल रिवर क्या है? मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में ऑरिजिन है किसका? चंबल रिवर का। मंजीरा रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना क्या है? लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर जो है ना वो कौन सा है? किसी रिवर का जो ट्रिब्यूटरी और वो लॉन्गेस्ट है, दैट इज रिवर यमुना। लैंड ऑफ 5 रिवर स्टेट किसको बोला जाता है? पंजाब को। पंज आब, पंज हो गया 5, आब बोलते हैं वाटर को, ठीक है। लैंड ऑफ 5 रिवर्स, इट इज कॉल्ड, पंजाब इज कॉल्ड लैंड ऑफ 5 रिवर्स, ओके। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड, जो दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, दैट इज रिवर नाइल, ठीक है। इजिप्ट में बहता है, इजिप्ट में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे है रिवर नाइल, लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड का। इस पे भी एक इजिप्ट सिविलाइजेशन जो है ग्रो हुई थी। ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस कौन सी है? ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस सतलुज। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया कौन सा है? यंगजी रिवर चाइना का। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका कौन सा है? अमेजॉन रिवर। और लार्जेस्ट अगर हम बात करेंगे रिवर की, वो अमेजॉन है। वो अमेजॉन फॉरेस्ट भी है वहाँ पे साउथ इंडिया, सदर्न अमेरिका में, सदर्न अमेरिका ब्राज़ील में लार्जेस्ट पार्ट है अमेजॉन फॉरेस्ट का भी, और वहाँ से अमेजॉन रिवर भी बहता है। लॉन्गेस्ट रिवर जो है रशिया का, वो कौन सा है? ओब रिवर। उस्मान सागर डैम जो है ये कहाँ पे? ये आंध्र प्रदेश में है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया कौन सा है? गोदावरी। महानदी रिवर फ्लोज मोस्टली थ्रू, किस स्टेट के थ्रू महानदी फ्लो करती है? ओडिशा से। विच रिवर इज नोन एज लॉयंस माउथ? ये इंदस है। इंदस जो है शेर की मुंह की तरह निकलता है, लॉयंस माउथ, ये इंदस है, ठीक है। मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ तुंगभद्रा रिवर इज कृष्णा, ठीक है। चार मीनार इज लोकेटेड नियर विच रिवर? मूसी रिवर के नजदीक चार मीनार है। रिवर फॉर्मिंग लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सा है? गंगा है। इंडिया इज नेम्ड आफ्टर विच रिवर? इंडस रिवर के नेम पे इंडिया का नाम पड़ा है। सबरमती रिवर फ्लोज थ्रू, सबरमती रिवर जो है वो किस स्टेट के थ्रू फ्लो होता है? गुजरात के थ्रू फ्लो होता है। बेटवा रिवर जो है वो उत्तर प्रदेश के थ्रू फ्लो होता है। कटक सिटी किस रिवर पे लोकेटेड है? रिवर बैंक पे लोकेटेड है? महानदी, क्योंकि कटक कहाँ पे है? ओडिशा में है, और महानदी ओडिशा से बहती है। सो दीज वर द 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रिवर्स। हमने देखा महानदी कहाँ पे बहती है, किस स्टेट के थ्रू? ओडिशा के थ्रू। हमने देखा नर्मदा एंड ताप्ती जो है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है। हमने देखा कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है। हमने देखा गोदावरी को दक्षिण गंगा बोलते हैं। लॉन्गेस्ट साउथ इंडियन रिवर है गंगा, जो है लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया का। गंगा के अंदर सबसे ज़्यादा कल्टिवेबल लैंड है। और रिवर यमुना पोल्यूटेड यमुना है। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है। दोनों का ऑरिजिन जो है उत्तराखंड में है। ब्रह्मपुत्र जो है रिवर वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर होता है इंडिया में, और उसको नेपाल में सैंगपो भी बोलते हैं, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में उसको सियांग भी बोलते हैं। और हमने देखा रिवर कोसी जो है, रिवर कोसी को सौरव ऑफ बिहार बोलते हैं। रिवर दामोदर को सौरव ऑफ बंगाल बोला जाता है, ठीक है। और रिवर पेरियार केरल में है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो हमने देखी आज इस टॉप 100 क्वेश्चंस ऑफ ऑन रिवर टॉपिक में। तो दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप ये याद कर लेंगे ना, और ये आपको कब याद रहेगा? जब आपने एक बार रिवर सिस्टम पढ़ा होगा। और दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।